सुबह सुबह मैंने बनाई है लौकी की सब्ज़ी। तो लौकी पहले प्याज डाला था और फिर टमाटर, फिर लौकी और फिर उसमें मसाले ऐड कर दिए हैं। बिना पानी के ये सब्ज़ी बनाऊंगी और बस ढक के रख दूंगी मिक्स करके, और सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बेसिक मसाले यूज़ होंगे जो हम डेली में इस्तेमाल करते हैं। और साथ साथ में ही चाय बनाने रख दी थी मैंने यहाँ पे। तो सुबह के टाइम में ऐसे ही थोड़ा सा सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं सूखी सूखी, क्योंकि टिफ़िन वगैरह जाते हैं ना, सो इस वजह से। और यहाँ पे है ना, देखिए जो सामान है वो उनको मैं वहीं पे अपनी जगह पे रख दूँगी, जिससे मेरा काम ज़्यादा ना फैले। थोड़े बहुत बर्तन हो गए हैं सुबह में, और ये टिफ़िन रात में धुला नहीं था इनका, तो वो है ये। तो अभी उसको धोना है और चाकू वगैरह को साथ ही साथ धो के रख देती हूँ। और अभी ये सारे काम करने के बाद मैं पीती हूँ चाय। तो एंजॉय करेंगे पहले अपनी चाय, और बच्चे अपना तैयार हो रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ। शाम का टाइम हो रहा है, टाइम जो है आई थिंक 6:30 हो गए हैं। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग वैसे सुबह से ही कर रही थी, पर मैं उस क्लिप को पता नहीं ऐड करूँगी या नहीं करूँगी, क्योंकि उसके बाद है ना कुछ भी मैंने शूट नहीं किया। बच्चे गए हैं नीचे खेलने के लिए, हाँ। तो क्योंकि 6 बज गए हैं, टाइम हो गया है। अरे यार ये क्या हो रहा है भाई, एक मिनट, मैं लाइट चलाती हूँ वाली। हाँ अब थोड़ा ठीक है ना। तो ठीक है, चलिए पहले हम ब्लॉग की स्टार्टिंग करने से पहले, मैं कैसी हो रही हूँ यार। एक्चुअली मैं ना लेटी हुई थी आज, बहुत ज़्यादा लेजी डे था मेरे लिए। थोड़े से अच्छे से हो जाते हैं, हाँ ठीक लग रहा है। तो हाँ, तो मैं एक चीज़ कहने वाली थी, मतलब मेरे पास कमेंट आ रहे थे, 2 से 3 कमेंट आए हैं जिनका मुझे ना कमेंट सेक्शन में जवाब देने में ना मतलब समझ नहीं आया कैसे दूं। तो मैं फर्स्ट आपको बताती हूँ। देखिए ये है फ्रिज, ओके। तो जो मेरे फ़ोन में फ्रंट कैमरे से मैं शूट करती हूँ, तो मेरे जो फ़ोन में है ना उल्टा दिखता है। जैसे मानो ये लिखा है ना, विपुल लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये आपको देखो उल्टा पढ़ने में आएगा, है ना। तो ये डोर यहाँ से, मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो जो राइट हैंड की तरफ से ओपन होता है। तो आप बताइएगा आपका जो फ्रिज का डोर है वो कौन सी तरफ से। अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ, ठीक है, मैं ऐसे खड़ी हूँ, तो मेरे लेफ्ट हैंड से मैं ऐसे ओपन कर रही हूँ, ठीक है, ऐसे खोल रही हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं खुलेगा यार, ठीक है। तो एक चीज ये हो गई। तो आप बताना कमेंट में कि आपका फ्रिज कौन से हाथ की तरफ खुलता है। अगर मैं फ्रिज की तरफ मुंह करके हूँ तो मेरा ये लेफ्ट हैंड से ओपन हो रहा है, ये देखिए, ओके, लेफ्ट हैंड से ओपन हो रहा है। और मुझे नहीं लगता ये उल्टा है, सही है, बट इसमें उल्टा दिखता है, ओके। एंड सेकंड कमेंट था कि मैंने ना वो किया था, एक्चुअली कल शायद मैं थोड़ा सा तैयार हो रही थी, तब मैंने वीडियो बनाई थी। उसमें ना मैंने जो लिपस्टिक लगाई थी उसी से मैंने सिंदूर लगा लिया था। आज तो मैंने सूखा भरा है, देखिए आज ये देख रहे हैं, आ गया ना, सूखा है। वैसे मुझे ना क्या कहते हैं ना, सूखा सिंदूर ज़्यादा पसंद आता है, और मैं सूखा ही करती हूँ। पर 2-3 दिन से क्या हो रहा है, यहाँ पे गर्मी हो रही है, और फिर वो सूखा है ना जैसे बह के नीचे आता है, तो वो चीज़ पसंद नहीं आती, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो इसीलिए बस क्रेज चढ़ा मुझे कि गीला लगाने का, गीला सिंदूर लगाने का। सो फिर मेरे पास तो है नहीं। देखो सच में किसी दिन अगर आप कमेंट करेंगे ना, मैं आपको अपनी मेकअप किट दिखाऊंगी, एंड आप सच में शॉक्ड हो जाओगे, सच में शॉक्ड हो जाओगे। तो अगर कमेंट मेरे पे थोड़े से आए ना, 3-4 कमेंट अगर ऐसे आए, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ अपनी मेकअप किट शेयर करूँगी। और उसमें क्या क्या मिलेगा ना, आप खुद नहीं सोच सकते हो। तो बस ऐसी शौक चढ़ा, मैंने लगा लिया, क्योंकि मेरे पे गीला सिंदूर नहीं है। और लगा लेते हैं यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे नहीं पड़ता, तो मैं तो लगा लेती हूँ। 1 मिनट, कोई आया है लग रहा है। सीखने से कोई मतलब नहीं है ना बेटा। देखो गरबा जो है, हम जब जाते थे, हम गरबा देखने जाते थे, जब कितना लेट होता था, एक बात बताओ। नहीं, उन्होंने ऐसा कहा है कि वैसे तो 12 बजे। अच्छा एक बात बताओ महक, जब तुम सीखोगी, जब तुम सीख रही हो, तुम करोगी, और उसके बाद तुम छोड़ के आ जाओगी, तो फायदा क्या हुआ सीखने का गरबा? हाँ, मैं ये नहीं कह रही गरमा कदक, पापा ने भी हाँ कर दी थी ना, मैंने भी हाँ कर दी थी ना, पर टाइम जाता है 12 साढ़े 12। और ऐसा तो नहीं है मैं रोज वहां पे अवेलेबल हो सकती हूँ, और तेरे को मैं अकेला तो छोड़ के वहां पे छोड़ नहीं सकती ना, और मैं वहां पे गरबे में रोज बैठ भी नहीं सकती हूँ। बैठ सकती हूँ हाँ, जब तुम्हें मैं पार्क तक अकेला नहीं छोड़ती हूँ, इधर उधर चले जाते हो तो आवाज देती रहती हूँ, मैं वहां तुम्हें गरबे में अकेला छोड़ दूंगी? बात बता। इसलिए इस टाइम ध्यान दे, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट टाइम होगा भी। हाँ देखेंगे, क्यों नहीं है, गरबा ही तो है, कहीं भी हर जगह होता है गरबा, तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। अब की बार रहने दो, अब की बार, क्योंकि कोई और बच्चे भी देखो, कोई भी ऐड वो बता रहे हैं कि मेरे घर से सब होंगे। कहाँ रहने तो, कोई बात नहीं, छोड़ परे।
और तनु को भी लेकर आ जाओ। अब मैं खेलने जा रही हूँ पता नहीं आती। यूँ बोल दियो क्या ना, हम है ना शायद दिल्ली जाएंगे तो इसलिए मैं ऐड नहीं हो रही, बस यूँ बोल दियो कि छुट्टियाँ पड़ेंगी ना तो शायद मैं दिल्ली जाऊंगी। मैक रख दो इसको। तो अभी है ना तो ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। एंड तीसरा कौन सा था? तीसरा कौन सा था? हाँ हाँ मतलब एक कमेंट आया था कि आप इतने जले हुए मतलब टोस्ट कैसे खा लेते हो। देखो थोड़ा बहुत जल जाता है, पर हम जो हाउस वाइफ्स होते हैं ना वो अपने मन को हम मना लेते हैं कि हाँ, क्योंकि जला हुआ बेकार बना हुआ या कोई टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ, क्योंकि हम दूसरों को तो अच्छा खिलाते हैं, बाई चांस कुछ थोड़ी सी कमी रह जाती है ना तो वो हमारे हिस्से में ही आती है, तो पहले ही कह दो यार हम खा लेते हैं, ऐसा खा लेते हैं। तो ये वाली बात है। वैसे मैं खा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे वैसे थोड़े से ना ज़्यादा सिखे हुए ही टोस्ट ज़्यादा पसंद आते हैं। और मैं आप लोगों को देखिए, ऐसा नहीं है मैं झूठ बोल रही कुछ बोल रही, मैं चीज़ें आप लोगों के सामने रखती हूँ। मेरे पराठे आप ऐसा नहीं है एक ही पराठा ऐसा दिखते हैं, मेरे सारे पराठे ऐसे ही होते हैं, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से मतलब खाया जाता है। और ये सच बात है, मेरी फ्रेंड है उनके घर में रोटी ऐसे बनती है जैसे बिल्कुल वाइट एक भी दाग नहीं होता रोटी पे। तो मैं अगर एज अ पर्सनल मैं उस रोटी को देखती हूँ तो मैं यूँ कहूँगी ये कच्ची है रोटी, ये सीखी ही नहीं है, इसमें दाग ही नहीं आए जलने वाले तो ठीक है। तो मेरे घर में थोड़ा अच्छे से सीखा जाता है। और मैं यही नहीं, दिल्ली जाऊँगी कभी, अपने ससुराल जाऊँगी, वहाँ पे भी मैं आप लोगों को रोटियाँ दिखाऊँगी, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, हो गए ये क्वेश्चंस भी। और फ्रिज वाला भी हो गया। और कौन सा था? ओके याद आएगा तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कर दूंगी। तो अब भी फाइनली क्या है, 6:30 हो गए हैं, मुझे 7 साढ़े 7 बजे के करीब यहाँ पे पड़ोस में जाना है। वैभव लक्ष्मी का जो व्रत रखा जाता है उनका उद्यापन है आज, तो उसमें जाना है मुझे, मैं इनवाइटेड हूँ। सो उससे पहले मैं सोचूँ घर के काम ख़त्म कर लूँ, थोड़ा बहुत खाना पीना बना लूँ, कि अगर बाई चांस मुझे वहाँ से आने में लेट हो जाता है और हस्बैंड आते हैं तो उनको खाना पीना टाइम पे मिल जाए। तो चलिए अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। और आज मैंने सर वॉश किया था, क्योंकि मेहंदी लगाई थी ना परसों, तो आज सर वॉश किया था। और सच कहूँ और दिनों के मुताबिक सर है ना ज़्यादा फ्लफ़ी हो रहा है, थोड़ा सा मेरे बाल है ना अभी बीच में ऐसे लग रहे थे बहुत ज़्यादा कमज़ोर से। हाय 6 मिनट की तो मैं बात ही कर गई। तो यहाँ पे है ना मैं बना रही हूँ दाल और चावल। दाल बना रही हूँ साबुत मसूर वाली, ठीक है। तो दाल को पहले सबसे पहले चढ़ा दूँगी। बर्तन है बहुत सारे, बर्तन भी क्लीन करने हैं। तो दाल चढ़ाऊँगी, चावल चढ़ाऊँगी, साइड में दूध चढ़ा रखा है, उसको गर्म करके उसको भगोना मुझे चाहिए चावल चढ़ाने के लिए। सो उसको पहले मैं खाली करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मेरी और महक की आर्गूमेंट हो गई थी, तो वो मैं इसलिए कह रही हूँ, मैंने आप लोगों को शो किया बिकॉज़ आप लोगों को लगता है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मदर हूँ, पर एज अ मदर आप लोग ये चीज़ें जानते होंगे और ये चीज़ें आप महसूस भी करते होंगे कि आजकल का जो टाइम है वो बहुत इतना अच्छा नहीं है। बच्चों को फ्रीडम के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिस टाइम पे हमें उनको रोकना पड़ता है। तो एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ पे गरबा होता है, तो देखें हमें यहाँ पे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने ट्राई नहीं करवाया था, बट इस टाइम पे मैं भी सोच रही थी कि हाँ गरबा करवाऊँगी इसको। बट इस टाइम पे क्या हो रहा है, जो थोड़े बहुत बच्चों को जिनको मैं जानती हूँ वो ऐड ही नहीं हो रहे हैं और अननोन बच्चे ऐड हो रहे हैं उसमें। और वो जो जहाँ पे होगा उसको प्रिपरेशन जहाँ कराएंगे वो जगह भी मुझे पसंद नहीं है, तो मतलब वो बिल्डिंग ही पसंद नहीं। सो इस वजह से है ना मेरे को डर लगता है अंदर से। देखिए हर जगह मैं अवेलेबल नहीं हो सकती हूँ कि भाई मैं उनकी प्रैक्टिस के टाइम पे भी वहाँ खड़ी रहूँ और जब ये गरबा करेंगे तब भी मैं उधर वहाँ पे अवेलेबल रहूँ। तो इसी वजह से मैं अकेला, सच कहूँ, बेटी को छोड़ना बिल्कुल भी, आप सोच सकते हैं कि हाँ मैं स्टिक हूँ, बट मैं जानती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है। क्योंकि आजकल का जो टाइम है ना, सच में कह रही हूँ, बहुत बुरा भी है। चीज़ें बहुत ज़्यादा दिल घबराता है जब बच्चे मेरी आंखों के आगे से गायब होते हैं ना, जब पार्क में भेजो और इधर उधर मिलते हैं, तो मेरा सच कहूँ मुझे ना दिल घबराता है। बट वो ये ना कहते हैं ना हर एक किसी का प्यार जताने का तरीका अलग होता है। तो मेरे को है ना प्यार से बोलना कम, और मुझे ना थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आ जाता है इन सब चीज़ों में कि जब मैंने आपको यहाँ भेजा तो यहीं पे खेलो। बात ये है, मैं बहुत सोचती हूँ कि हाँ मैं चीज़ों को कंट्रोल करूँ, बट ऐसा नहीं है कि भाई मैं, और थोड़ा सा क्या है ना मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा पर्सनल में आप मुझे अगर कभी देखेंगे और लोग जो जानते हैं मुझे, मेरी वॉइस थोड़ी सी लाउड है।
सो आप लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, मैं अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। और एज अ मदर आप लोग ये सब चीज़ें समझेंगे। और देखिए जो गरबा वगैरह होते हैं वो 12-1 बजे तक का जाता है, फिर नेक्स्ट डे बच्चों को स्कूल होगा और स्कूल वगैरह चालू होंगे, तो टेस्ट वगैरह शुरू हो जाएंगे नवरात्रों के बीच में, तो वो बच्चे पे ही बर्डन पड़ेगा। देखिए पहले तो फर्स्ट प्रैक्टिस करने जाएंगे, फिर रात में गरबा करेंगे, फिर सुबह जल्दी लेट सोएंगे तो जल्दी नहीं उठेंगे, और जल्दी नहीं उठेंगे तो स्कूल का प्रॉब्लम होगा। सो इसीलिए मैं बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए दाल बन गई हैं और चावल भी मेरे बॉयल हो चुके हैं, साथ ही साथ मैंने आटा लगाया और रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि बेटा है रोटी खाएगा, तो मैं 5-6 रोटियाँ बना दूँगी, जिससे जिसको भी जो खानी होगी तो वो खा लेंगे। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट काम डन हो गया है, बर्तन भी मैंने क्लीन कर दिए हैं। और गर्मी इतनी हो रही है कि बस पूछो मत, जी ऐसा हो रहा है, घबराए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए दाल हो गई है, ज़्यादातर मैंने तड़का लगा दिया है ना, तो बस दाल हो गई है। अभी है ना बस टमाटर को गलने के बाद मैं दाल डाल दूँगी, तो बस दाल हमारी हो जाएगी। तो ये जो है मेरा इवनिंग का आज मैंने आप लोगों के साथ में रूटीन शेयर किया। वैसे तो सेम ही रहेगा, यही रूटीन रहेगा, पर आज थोड़ी जल्दबाजी इसलिए क्योंकि 8 बजे तक मुझे वहाँ पे शामिल होना है। सो इस वजह से मैं जल्दी ख़त्म कर रही हूँ। मैं चाह रही थी कि ना मैं सारा काम कर जाऊँ, बर्तन वगैरह सब मांज के चली जाऊँ, जिससे कि मुझे वापस दोबारा से पसीने में ना भीगना पड़े। सो इसलिए ही मैं ज़्यादा सारा काम ख़त्म हो गया था। काम ख़त्म करने के बाद मैं चली गई थी, जो मैंने कहा था ना कि मुझे जाना है, तो मैं नहा के गई थी, क्योंकि पूजा का काम था, तो इसलिए मैं नहा के गई थी। और ना अभी फिर हम ऊपर छत पे गए थे घूमने फिरने, तो बच्चे तो थक के सो गए हैं, बिल्कुल सो चुके हैं। और जो टाइम है ना वो 11:30 का टाइम हो गया है। मैं बहुत देर से अभी बैठी हुई थी, वीडियोस वगैरह देख रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि एडिटिंग ही कर लेते हैं बैठे हुए, क्योंकि ये अभी बाहर गए हुए हैं। और किचन मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैं सारा काम करके गई थी, बर्तन वगैरह सब क्लीन करके गई थी। तो इस वीडियो को है ना यहीं पे मैं एंड करूँगी, इसमें कुछ भी और ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी होगी। शुरू में मैंने इतनी बातें कर दी है ना, तो वो ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो आज काम तो इतना से ही रहा। कल बच्चों की है छुट्टी, तो देखते हैं कल का जो ब्लॉग है वो बहुत अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। कुछ नया आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। बस आप लोग इतना करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। और कैसी लगती है वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और एक लाइक ज़रूर करके जाना, बिना लाइक के नहीं जाना बिल्कुल भी, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए भी और अच्छे से काम करने के लिए। तो बस इतनी करिएगा कि वीडियो को ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो फिर मिलेंगे, बाय बाय एंड गुड नाइट।